सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज का टॉपिक मानस कब रुचि और प्रैक्टिस सेट दूसरा है। इससे पहले का जो प्रैक्टिस सेट है आप चैनल पर जरूर देखें। मानस कब रुचि से संबंधित टॉप 50 टॉप 100 प्रश्नों की क्लास भी देखना ना भूलें। इस एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मानस कब रुचि। आप भी इन सभी प्रश्नों को लगाएं, अपना उत्तर भी कमेंट करके जरूर बताएं। पहला प्रश्न है, यूपी राजस्व संहिता 2006 के संदर्भ में निम्न में से किसे राजस्व अधिकारी के रूप में नामित नहीं किया जा सकता। राजस्व अधिकारी जिसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहा जाता है, इनमें से किसे नामित नहीं किया जा सकता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ग्राम लेखाकार। जबकि जो बंदोबस्त अधिकारी, राजस्व निरीक्षक और मुख्य राजस्व अधिकारी, इन सबको राजस्व अधिकारी या रेवेन्यू इंस्पेक्टर के रूप में नामित किया जा सकता है। भारतीय पुलिस पदानुक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिसे एसएसपी कहा जाता है, के ठीक ऊपर का पद होता है। एसएसपी के जो ऊपर की रैंक होती है वो कौन सी होती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है पुलिस उप महानिरीक्षक। जो डीआईजी होता है ये एसएसपी से ऊपर की रैंक का अधिकारी होता है, और डीआईजी से ऊपर की रैंक का अधिकारी जो होता है वो आईजी होता है। आगे प्रश्न है, अपराध के संदर्भ में एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है दर्ज करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पहला विकल्प यह अपराधियों का रिकॉर्ड है, दूसरा यह आरोप पत्र है, तीसरा विकल्प यह दंड देता है, या डी यह जांच शुरू करने के लिए एक रिकॉर्ड दस्तावेजीकरण है। किसी भी जांच को शुरू करने के लिए एफआईआर होना आवश्यक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यह जांच शुरू करने के लिए एक रिकॉर्ड दस्तावेजीकरण होता है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्र में साइबर अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आपके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई होगी। साइबर अपराधों में वृद्धि के दौरान आपके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, पहला विकल्प सरकार से इंटरनेट बंद करने की मांग करना, यह विकल्प गलत है। दूसरा, क्षेत्र में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। तीसरा विकल्प है मुद्दे को नजरअंदाज करना, यह भी गलत है। डी विकल्प सभी पंजीकृत साइबर मामलों को तत्काल आधार पर सुलझाने का प्रयास करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षेत्र में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, साइबर अपराधों से संबंधित लोगों को जागरूक करना, ये सही विकल्प हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, आप एक पुलिस अधिकारी हैं। एक मरीज का अस्पताल में निधन हो गया है और रिश्तेदारों को लगता है कि इसका जिम्मेदार डॉक्टर है। आपको रिश्तेदारों द्वारा डॉक्टर पर हमला करने की सूचना मिलती है, आप क्या करेंगे। पहला विकल्प हमला समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे, ये विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा, तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे और रिश्तेदारों को हमला करने से रोकेंगे। तीसरा, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे और आदेश का इंतजार करेंगे, ये गलत हो जाएगा। डी, अपने अधीनस्थों को कुछ समय बाद अस्पताल का दौरा करने को कहेंगे, ये भी गलत। दूसरा जो विकल्प है ये सही हो जाएगा। आप अस्पताल पहुंचेंगे, रिश्तेदारों को तुरंत हमला करने से रोकेंगे, ये विकल्प सही हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है। क्या कारण है इस पेशे को चुनने का कारण कि आप पुलिस अधिकारी बने या पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। पहला विकल्प देश की सेवा करने का अवसर। दूसरा विकल्प है यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है। सी विकल्प यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है। या डी अपराधियों को पकड़ने का उत्साह। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देश और समाज करने का अवसर मिलता है इस माध्यम से आपको, ये विकल्प सही है। आगे प्रश्न, आप एक पुलिस अधिकारी हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र में एक आसन्न समस्या के बारे में सुनते हैं जो तत्काल कार्रवाई न करने पर एक पूर्ण दंगा बन सकती है, आप क्या करेंगे। पहला विकल्प अपने वरिष्ठों को सूचित करें और प्रतीक्षा करेंगे। दूसरा विकल्प तत्काल कार्रवाई करेंगे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे। या सी कार्रवाई करने से पहले मंजूरी के लिए प्रतीक्षा करेंगे, या पहले हो जाएगा। डी विकल्प कार्रवाई पर निर्णय पूरी तरह से इस आधार पर करें कि दंगे से प्रभावित कौन होगा, ये भी विकल्प है, ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। आप तत्काल कार्रवाई करेंगे और अपने जो वरिष्ठ जो सीनियर हैं उन अधिकारियों को आप सूचित करेंगे, ये विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, आपको एक उद्योगपति से जुड़े निगमित धोखाधड़ी के मामले की जांच करने का कार्य सौंपा गया है। आपकी जांच के दौरान
उद्योगपति आपको व्यक्तिगत निपटान और मामले को बंद करने में सहायता की पेशकश करता है। आपको क्या करना चाहिए? एक तरह से आपको घूस दे रहा है। पहला विकल्प, किसी भी अन्य गवाह या दर्ज की जांच करने से बचना चाहिए। दूसरा, मामले को बंद घोषित करते हुए गुप्त रूप से समझौता स्वीकार करना चाहिए। सी, धोखाधड़ी की पूर्ण और निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। ये विकल्प हो जाएगा, आपको जांच को पूरी तरह से निष्पक्ष करना चाहिए। आगे प्रश्न है, आपराधिक जांच में फॉरेंसिक साक्ष्य का क्या महत्व है? पहला विकल्प है, फॉरेंसिक साक्ष्य न्यायालय में अप्रासंगिक और अविश्वसनीय है। दूसरा, फॉरेंसिक साक्ष्य तथ्यों को स्थापित संदिग्धों को अपराध स्थलों से जोड़ सकते हैं और आपराधिक मामलों का समर्थन करते हैं। सी, फॉरेंसिक साक्ष्य का उपयोग केवल दीवानी मामलों में होता है। या डी, फॉरेंसिक साक्ष्य का उपयोग मुख्य रूप से निर्दोष व्यक्तियों को दोषी ठहराने में, जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनको दोषी ठहराने में। ये विकल्प गलत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फॉरेंसिक साक्ष्य तथ्यों को स्थापित करते हैं, संदिग्धों को अपराध स्थल से जोड़ते हैं और आपराधिक मामलों का समर्थन करते हैं। आगे प्रश्न, पास की एक नदी का जल स्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है और इस नदी को रोकने वाला बांध पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करेंगे? पहला विकल्प, कुछ भी नहीं किया जा सकता, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, यह कोई गंभीर मामला नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सी विकल्प, इसके बारे में बाजारों में सार्वजनिक घोषणा करेंगे, ये गलत है। डी विकल्प सही हो जाएगा, वहाँ के अधिकारियों से संपर्क करेंगे, कुछ समय के लिए उस स्थान पर पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देंगे, ये विकल्प सही हो जाएगा। जब नदी का जल स्तर बढ़ चुका है तो ये कार्रवाई सही होगी। आगे प्रश्न है, आप एक पुलिसकर्मी हैं, किसी समस्या के प्रति एक साथी अधिकारी का दृष्टिकोण अलग होता है, आप क्या करेंगे? पहला विकल्प, उनके विचार को गलत मानकर खारिज कर देंगे, गलत हो जाएगा ये विकल्प। दूसरा, बहस करेंगे और जोर देंगे कि आपका तरीका बेहतर है, ये भी गलत है। तीसरा विकल्प, उनकी बात को समझेंगे और खूबियों पर विचार करेंगे। या डी, अपने तरीके का पालन नहीं करने के लिए उनकी रिपोर्ट करेंगे, ये भी गलत। सी विकल्प सही हो जाएगा, उनकी बात को सुनने का प्रयास करेंगे, समझेंगे और उसकी जो खूबी हैं उस पर विचार करेंगे। आगे प्रश्न है, यदि आपके घर, दुकान, होटल में गैस सिलेंडर से एलपीजी लीक हो रही है तो शिकायत दर्ज कराने के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर क्या है? एलपीजी के रिसाव के लिए शिकायत दर्ज करानी है आपको, इसके लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1906, ये विकल्प एकदम सही है। आगे प्रश्न है, भारत में विशेष सुरक्षा बल एसपीजी की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है इसकी जिम्मेदारी क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उच्च प्रोफाइल वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना। हाई प्रोफाइल वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये एसपीजी की जिम्मेदारी होती है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शब्द किस प्रकार के पुलिस ऑपरेशन से संबंधित है? जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शब्द है, पहला विकल्प है यातायात विनियम से। दूसरा, अपराधियों के विरुद्ध उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन से। या सी, साइबर अपराध की जांच। डी, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अपराधियों के विरुद्ध उच्च जोखिम वाले जो ऑपरेशन होते हैं। आगे प्रश्न है, पुलिस के भीतर महिला पुलिस स्टेशन की प्राथमिक भूमिका क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों पर ध्यान केंद्रित करना महिला पुलिस स्टेशन की भूमिका होती है। आगे प्रश्न है, यदि सत्र न्यायालय 7 वर्ष या अधिक की दंड सुनाता है तो अपील कहाँ की जा सकती है? 7 या इससे अधिक की सजा सुनाने पर उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राज्य का हाईकोर्ट होता है जो उच्च न्यायालय होता है, वहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। आगे प्रश्न, कौन सा गुण एक अच्छा पुलिसकर्मी बनने के खिलाफ खड़ा होता है? अच्छा पुलिसकर्मी बनने के खिलाफ कौन सा गुण होता है? पहला विकल्प, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखना। या दूसरा, अपराधियों के प्रति सख्त होना। सी, अपराध के सामने आक्रामक होना। या डी, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शांत और स्थिर रहना। ये विकल्प सही हो जाएगा, ये खिलाफ होता है, ये सही नहीं है पुलिसकर्मियों के लिए। अपराध के सामने आक्रामक होना, ये विकल्प सही नहीं होगा। आगे प्रश्न है, उसे हम देखेंगे। पुलिस विभाग के संगठनात्मक ढांचे में पुलिस प्रमुख की क्या भूमिका होती है? जो पुलिस प्रमुख होता है उसकी क्या भूमिका होती है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी,
समग्र नेतृत्व और रणनीतिक दिशा प्रदान करना, ये जो पुलिस का हेड होता है उसकी यह भूमिका होती है। आगे प्रश्न है, आप एक यातायात पुलिस अधिकारी हैं, आपके शहर के विधायक की कार सिग्नल पर लाल बत्ती जंप करती, आप क्या करेंगे? विधायक की जो कार है वो सिग्नल पर लाल बत्ती जंप कर रही है, इस समय आप क्या करेंगे? पहला विकल्प अनदेखी करेंगे, ये गलत है। दूसरा जुर्माना लगा देंगे, या सी कार को चेतावनी के साथ छोड़ देंगे, या डी विकल्प कार चालक से फिर से नहीं करने का अनुरोध। उत्तर ऑप्शन नंबर बी जुर्माना लगा देंगे। कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे विधायक हो या आम आदमी हो, सबके लिए समान कानून होगा। जुर्माना लगा देंगे, जो कार्रवाई होगी नियमानुसार आप उस कार्रवाई को करेंगे। आगे प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, जब आपका अधीनस्थ किसी मामले के सबूत छिपाए तो आपको क्या करना चाहिए? पहला विकल्प उसे ऐसा करने देंगे, गलत हो जाएगा। बी विकल्प वरिष्ठों से शिकायत करेंगे, या सी उसे पुलिस अधिनियम के तहत दंडित करेंगे, या डी उसे जुर्माना राशि मांगेंगे। सी विकल्प सही हो जाएगा। जो पुलिस अधिनियम है, जो एक्ट होता है पुलिस एक्ट, उसके तहत उसे दंडित करेंगे सबूत छिपाने पर। इस तरह से और भी क्लास हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। यूपी जीके स्टैटिक जीके की क्लास भी देखना ना भूलें। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।